माइंडफुल चैप्टर्स, किताबों की ज्ञान आपके दिल तक। इरादे की शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन। हम सबके भीतर एक अद्भुत शक्ति है, इरादा। इरादा सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक ऊर्जा है। जब भी हम किसी चीज को सोचते हैं, उसके पीछे अगर स्पष्ट नियत, इंटेंशन जुड़ जाती है, तो वो विचार साधारण नहीं रहता, बल्कि एक कंपन, वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड में फैल जाता है। एक विचार से ऊर्जा तक। हर विचार एक ऊर्जा तरंग, एनर्जी वेव है। जब आप केवल सोचते हैं, वो एक साधारण लहर है, लेकिन जब उस सोच के साथ इरादा और विश्वास जुड़ जाता है, तो वो लहर तेज होकर ब्रह्मांड में संदेश भेजती है। ठीक उसी तरह जैसे रेडियो सिग्नल हवा में भेजे जाते हैं और रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। 2. ब्रह्मांड का नियम। ब्रह्मांड का एक मूलभूत नियम है, आप जो सोचते और महसूस करते हैं, वही आपकी ओर आकर्षित होता है। अगर आप हमेशा डर, कमी और नकारात्मकता के इरादे रखते हैं, तो ब्रह्मांड उसी अनुभव को आपकी जिंदगी में खींच लाता है। अगर आपका इरादा प्रेम, शांति, सफलता और समृद्धि से जुड़ा है, तो वही अनुभव आपके जीवन में आता है। 3. इरादे और कर्म का मेल। केवल इरादा करने से ही सब कुछ नहीं होता। इरादा प्लस कर्म वास्तविकता। उदाहरण, अगर आप इरादा करते हैं कि मुझे स्वस्थ होना है, तो आपका मन शरीर सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करेगा और आप ऐसे काम करेंगे जो स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। 4. इरादे की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन। इरादा तभी प्रभावी होता है जब वह स्पष्ट, क्लियर हो। धुंधला इरादा धुंधले परिणाम देता है। जैसे, मैं अमीर बनना चाहता हूं कहना वेग है, लेकिन मैं अपने काम के जरिए अगले साल 10 लाख कमाना चाहता हूं, एक स्पष्ट इरादा है। 5. इरादे की शक्ति बढ़ाने के उपाय। 1. विजुअलाइजेशन, दृश्य रूप में देखना। अपने इरादे को बार बार मन में स्पष्ट रूप से देखना। 2. एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य, अपने इरादे को रोज दोहराना। 3. इमोशन, भावना, अपने इरादे से जुड़ी भावनाओं को महसूस करना, मानो वो पहले से सच हो गया है। 4. एक्शन, कर्म, छोटे छोटे कदम उसी दिशा में उठाना। 5. सरेंडर, समर्पण, विश्वास रखना कि ब्रह्मांड आपके लिए सही समय पर सही चीज देगा। 6. व्यावहारिक उदाहरण। अगर आपका इरादा है कि आपको एक नई नौकरी चाहिए, अपने मन में उसे देखें, विजुअलाइजेशन, रोज अफर्म करें, मुझे एक बेहतरीन नौकरी मिल रही है। विश्वास करें कि यह निश्चित रूप से संभव है। उसके लिए तैयारी करें और अवसरों की तलाश करें। आप देखेंगे कि अचानक सही अवसर आपके रास्ते पर आने लगेंगे। इरादा सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा एक नियम है। आपका हर विचार जब इरादे और विश्वास से जुड़ता है, तो वो आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में हमेशा सकारात्मक, स्पष्ट और उच्च स्तर के इरादे रखने चाहिए, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं और जिस पर अपना इरादा केंद्रित करते हैं। विश्वास बनाम डर, फेथ वर्सेस फियर। 1. डर क्या है? डर, फियर, एक मानसिक रचना है। यह भविष्य की अनिश्चितता से पैदा होता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो। डर हमारी ऊर्जा को रोक देता है और हमें अपने असली सामर्थ्य से दूर कर देता है। 2. विश्वास क्या है? विश्वास, फेथ, आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। इसका अर्थ है, मुझे नहीं पता रास्ता कैसे बनेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ब्रह्मांड मुझे सही दिशा देगा। विश्वास हमें अनिश्चितता में भी साहस देता है। 3. विश्वास बनाम डर अंतर। डर कहता है, क्या होगा अगर मैं गिर जाऊं? विश्वास कहता है, क्या होगा अगर मैं उड़ जाऊं? डर आपको रोकता है, विश्वास आपको बढ़ाता है। डर सीमाएं बनाता है, विश्वास संभावनाएं खोलता है। 4.
जब हम विश्वास से कदम बढ़ाते हैं, हमारी ऊर्जा बदल जाती है। ब्रह्मांड हमें अवसर, अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगता है। हमारी सोच नकारात्मक से सकारात्मक में बदल जाती है। उदाहरण, अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं इस परीक्षा में पास हो सकता हूं, तो आपका मन उसी के अनुसार पढ़ाई और प्रयास करेगा। लेकिन अगर डरते हैं कि शायद मैं फेल हो जाऊं, तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। 5. डर क्यों खत्म हो जाता है? डर हमेशा कल्पना पर आधारित होता है, जबकि विश्वास सत्य पर। जब आप विश्वास के साथ चलते हैं, तो आपका ध्यान डर पर नहीं, बल्कि लक्ष्य पर होता है। धीरे धीरे डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है और सीमाएं टूटने लगती है। 6. विश्वास को मजबूत करने के उपाय। 1. सकारात्मक सोच नकारात्मक कल्पनाओं को पकड़कर बदल दे। 2. आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं। 3. ध्यान और प्रार्थना, भीतर से ईश्वर या ब्रह्मांड से जुड़े। 4. छोटे कदम, हर दिन छोटे छोटे काम विश्वास के साथ करें। 5. सफलता की कल्पना, पहले से माने कि आप सफल हो चुके हैं। 7. प्रेरणादायक उदाहरण, भगवद गीता में अर्जुन डर और संशय में थे, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण पर विश्वास किया तो उनका डर खत्म हुआ और वे विजय हुए। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता देखी। अगर डरते तो रुक जाते, लेकिन विश्वास ने उन्हें सफलता दिलाई। डर और विश्वास दोनों एक ही जगह से जन्म लेते हैं। कल्पना, इमेजिनेशन से। डर भविष्य को अंधकारमय दिखाता है, विश्वास भविष्य को उज्जवल बनाता है। जब आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो डर और सीमाएं अपने आप मिट जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं का साथ देता है जो विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। कल्पना, विजुअलाइजेशन। 1. कल्पना क्या है? कल्पना सिर्फ सपने देखना नहीं है, ये मन की शक्ति से भविष्य की तस्वीर बनाना है। जब हम किसी चीज को बार बार स्पष्ट, क्लियर और जीवंत, विविड रूप से अपने मन में देखते हैं, तो वो हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाती है। यही अवचेतन मन उस तस्वीर को वास्तविकता में बदलने लगता है। 2. कल्पना और ऊर्जा का संबंध। हमारे विचार तरंग, वाइब्रेशन है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो हम उस चीज की ऊर्जा तरंग ब्रह्मांड में भेजते हैं। ब्रह्मांड उसी तरंग से मेल खाती हुई परिस्थितियां, लोग और अवसर हमारी ओर आकर्षित करता है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो दिमाग में वही न्यूरल पाथवेज सक्रिय होते हैं जो तब होते हैं जब हम वास्तव में वो काम कर रहे हों। यानी अगर आप रोज कल्पना करते हैं कि आप मंच पर बोल रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क मान लेगा कि आपने पहले से ये अनुभव किया है, और जब वास्तविक मौका आएगा तो आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। 4. विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? 1. तस्वीर बनाना, अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर मन में देखना। 2. भावना जोड़ना, ऐसा महसूस करना जैसे वो चीज पहले से आपकी हो चुकी है। 3. दोहराव, रेपिटेशन, रोजाना उस तस्वीर को मन में लाना। 4. विश्वास, मान लेना कि ये संभव है और ब्रह्मांड इसे साकार करेगा। 5. व्यावहारिक उदाहरण। अगर आपका सपना है कि आप एक सफल लेखक बने, हर दिन खुद को किताब लॉन्च करते, लोगों से ऑटोग्राफ देते हुए देखें। कल्पना करें कि लोग आपकी किताब पढ़कर प्रेरित हो रहे हैं। उस खुशी और गर्व की भावना को महसूस करें। धीरे धीरे आप उसी दिशा में कदम उठाने लगेंगे और अवसर खुद आपके पास आने लगेंगे। 6. कल्पना करने के आसान तरीके। 1. विजन बोर्ड, अपने सपनों की तस्वीरें बनाकर दीवार पर लगाएं। 2. गाइडेड मेडिटेशन, आंखें बंद करके रोज 5 से 10 मिनट अपने सपनों को देखें। 3. विजुअलाइजेशन जर्नल, अपनी कल्पनाओं को लिखें
जैसे वे पहले से सच हो गई हैं। 4. सोने से पहले कल्पना। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही मन सबसे शक्तिशाली होता है। उस समय विजुअलाइजेशन करें। 7. प्रेरणादायक उदाहरण। जिम कैरी, हॉलीवुड एक्टर, उन्होंने $10 मिलियन का चेक अपनी जेब में रखा और रोज कल्पना की कि उन्हें यह राशि एक फिल्म के लिए मिलेगी। सालों बाद ठीक वैसा ही हुआ। मोहम्मद अली, बॉक्सर, वे कहते थे, मैंने खुद को चैंपियन बनने से पहले ही चैंपियन की तरह देखा और महसूस किया। एथलीट्स, आज दुनिया के बड़े खिलाड़ी खेल से पहले विजुअलाइजेशन करते हैं। कल्पना वो बीज है जो आपकी वास्तविकता को जन्म देता है। जिस चीज को आप बार बार स्पष्टता और भावनाओं के साथ अपने मन में देखते हैं, वही आपके जीवन में खिंचती चली आती है। इसलिए हर दिन अपने सपनों को देखें, महसूस करें और मानें, और फिर देखें कैसे ब्रह्मांड आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलता है। सकारात्मक ऊर्जा आपके भाग्य की चाबी। 1. नकारात्मक सोच, भाग्य का ताला। नकारात्मक सोच आपके मन में डर, शक और असफलता की तस्वीरें भर देती है। यह आपके आत्मविश्वास को कम करती है और आपको अवसरों को देखने से रोक देती है। नतीजा यह होता है कि आपके सामने रास्ते होते हुए भी आप उन्हें बंद देख लेते हैं। उदाहरण, कई लोग सोचते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, किस्मत हमेशा मेरा साथ नहीं देती, और इसी सोच के कारण वे आगे बढ़ने का कदम ही नहीं उठा पाते। 2. सकारात्मकता नए दरवाजों की चाबी। सकारात्मक सोच का अर्थ है हर परिस्थिति में रोशनी देखना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। जब आप सकारात्मकता अपनाते हैं तो आपका मन समाधान खोजने लगता है, मौके देखने लगता है और आपके भीतर आगे बढ़ने का साहस पैदा करता है। जैसे अंधेरे में एक छोटा दीपक पूरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही सकारात्मकता आपके जीवन के रास्ते खोल देती है। 3. ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी। आपके विचार ही आपकी ऊर्जा है। नकारात्मक विचार कम तरंग, लो वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जिससे जीवन में रुकावटें और कठिनाइयां खिंचती है। सकारात्मक विचार उच्च तरंग, हाई वाइब्रेशन बनाते हैं, जो सफलता, अवसर और अच्छे लोगों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। 4. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पॉजिटिव थिंकिंग से मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बनते हैं, जो आत्मविश्वास और खुशी बढ़ाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग से कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जो न केवल दिमाग बल्कि शरीर को भी बीमार करता है। यानी आपकी सोच ही तय करती है कि आपका जीवन बीमार और बंद रहेगा या स्वस्थ और खुला। 5. सकारात्मकता कैसे लाए? 1. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर दिन उन चीजों के लिए आभार जताएं जो आपके पास है। 2. सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस। खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मेरे रास्ते खुले हैं, मेरी किस्मत मेरे साथ है। 3. अच्छी संगति, उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, न कि नीचे गिराएं। 4. ध्यान और सांस, रोज 10 मिनट ध्यान करें, यह मन से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। 5. नकारात्मकता से दूरी, शिकायत, डर और आलोचना करने वाली चीजों से दूरी बनाइए। 6. प्रेरणादायक उदाहरण। एपीजे अब्दुल कलाम, गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने सकारात्मकता के साथ शिक्षा और सपनों का रास्ता चुना और राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन नकारात्मकता को जगह नहीं दी। सकारात्मक सोच ने ही उन्हें दुनिया का महान नेता बनाया। आम इंसान की कहानी। जब कोई बेरोजगार भी ये मान ले कि मेरे लिए सही अवसर आएगा और मेहनत करता रहे, तो दरवाजे सचमुच खुल जाते हैं। नकारात्मक सोच आपके भाग्य पर ताले लगा देती है। सकारात्मक सोच वही चाबी है जो उन तालों को खोलकर आपके लिए नए रास्ते और अवसर तैयार करती है।
याद रखें, आपका जीवन आपकी सोच का आईना है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देगा। आत्मा से जुड़ना, दिव्य मार्गदर्शन का अनुभव। एक, आत्मा से जुड़ना क्या है? आत्मा हमारा सच्चा स्वरूप है, जो न जन्म लेता है न मृत्यु को जानता है। जब हम बाहरी दुनिया के शोर से हटकर भीतर जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यही जुड़ाव हमें दिव्य मार्गदर्शन, डिवाइन गाइडेंस देता है, जो जीवन को सहज और उद्देश्यपूर्ण बना देता है। 2, क्यों जरूरी है आत्मा से जुड़ना? बाहरी दुनिया में हमें अक्सर भ्रम, डर और असुरक्षा मिलती है, लेकिन आत्मा से जुड़ने पर हमें स्पष्टता, क्लैरिटी, शांति, पीस और दिशा, डायरेक्शन मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर या विचार नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा है। 3, आत्मा से जुड़ने के लक्षण। जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो आपके भीतर शांति और सुकून बढ़ता है। निर्णय लेते समय एक भीतरी आवाज, इंट्यूशन, आपका मार्गदर्शन करती है। डर और चिंता कम हो जाते हैं। आप हर परिस्थिति में सीख और आशीर्वाद देख पाते हैं। ये अनुभव होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन की गाड़ी चला रही है। 4, आत्मा से जुड़ने के तरीके। 1, ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके भीतर की शांति को महसूस करें। 2, मौन, साइलेंस। कुछ समय मोबाइल और शोर शराबे से दूर रहकर आत्मा की फुसफुसाहट सुने। 3, प्रकृति, नेचर, पेड़ों, नदियों और आसमान के बीच समय बिताएं। प्रकृति आत्मा से जुड़ने का सहज माध्यम है। 4, प्रार्थना, प्रेयर। दिव्य ऊर्जा से संवाद करें और अपने मन को खोलें। 5, स्वयं की जांच, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में लिखें कि क्या आपके मन को हल्का और सच्चा महसूस हुआ। 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। न्यूरोसाइंस बताती है कि ध्यान और आत्मिक अभ्यास से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जिससे निर्णय और भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। साइकोलॉजी मानती है कि आत्मा से जुड़ने वाले लोग जीवन में ज्यादा खुश और संतुलित होते हैं। 6, प्रेरणादायक उदाहरण। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, उनका पूरा जीवन आत्मा से जुड़े रहने और दिव्य मार्गदर्शन पर चलने का उदाहरण है। महात्मा गांधी, उन्होंने कहा, जब भी मुझे कठिनाई हुई, मेरी आत्मा की आवाज ने मेरा मार्गदर्शन किया। स्टीव जॉब्स, वे अक्सर कहते थे कि अपने दिल और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन की सुनो। वे पहले से जानते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो। जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो आप अकेले नहीं रहते। जीवन की राह दिव्य ऊर्जा द्वारा निर्देशित होने लगती है। समस्याएं पहाड़ नहीं लगती, बल्कि सीढ़ियां बन जाती है। याद रखें, आत्मा से जुड़ना ही सच्ची आजादी और दिव्यता का अनुभव है। ध्यान और शांति, सपनों को साकार करने की शक्ति। 1, ध्यान क्या है? ध्यान, मेडिटेशन का अर्थ है अपने मन को स्थिर करना। ये विचारों के शोर से हटकर भीतर की शांति और स्पष्टता से जुड़ने का अभ्यास है। जब मन शांत होता है, तभी हम अपने असली उद्देश्य और सपनों को पहचान पाते हैं। 2, मन का शोर और सपनों की बाधा। हमारा मन दिन रात हजारों विचारों से भरा रहता है। डर, चिंताएं, नकारात्मक बातें। ये शोर हमारे भीतर की आवाज को दबा देता है और सपनों को साकार करने का रास्ता रोक देता है। लेकिन जैसे पानी की लहरें शांत होती हैं, तो उसमें प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में सपनों का रास्ता साफ नजर आने लगता है। 3, ध्यान और सपनों का संबंध। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन वर्तमान क्षण में आता है। ये आपको साफ दृष्टि, क्लैरिटी देता है कि वास्तव में आपको जीवन से क्या चाहिए। ध्यान से आप अपने सपनों को सिर्फ कल्पना नहीं करते, बल्कि उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो उन्हें वास्तविकता में बदल सकती है। कहा जाता है,
शांत मन सबसे शक्तिशाली चुंबक है। 4. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शोध बताते हैं कि ध्यान करने से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जिससे फोकस और निर्णय क्षमता बढ़ती है। अम्यगदला, जो तनाव पैदा करता है, शांत हो जाता है, जिससे चिंता और डर कम होते हैं। नियमित ध्यान करने वाले लोगों में क्रिएटिविटी और मैनिफेस्टेशन पावर दोनों अधिक देखी गई है। 5. ध्यान कैसे करें? सरल अभ्यास। 1. शांत जगह चुनें जहां कोई बाधा न हो। 2. आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। 3. अपने सपने की कल्पना करें जैसे वो पहले से सच हो चुका है। 4. उस सपने को महसूस करें, उसकी खुशी, संतोष और ऊर्जा को अपने दिल में भरें। 5. रोज 10 से 15 मिनट ये अभ्यास करें। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगेगा और ब्रह्मांड आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए रास्ते खोलेगा। 6. प्रेरणादायक उदाहरण। लॉर्ड बुद्ध, उन्होंने ध्यान के जरिए सत्य को पाया और शांति को जीवन का आधार बनाया। एथलीट्स और बिजनेस लीडर्स, आज दुनिया के कई खिलाड़ी और उद्यमी ध्यान का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स ज़ेन मेडिटेशन को अपनाकर उन्होंने अपने जीवन और काम में स्पष्टता पाई। ध्यान आपके मन को स्थिर करता है। स्थिर मन आपके सपनों को देखने, महसूस करने और उन्हें साकार करने की शक्ति देता है। ध्यान और शांति ही वो माध्यम है जिससे आपके विचार ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में काम करते हैं और आपके सपनों को खींच लाते हैं। याद रखें, जिस सपने को आप शांत मन से देखेंगे और महसूस करेंगे, वो एक दिन आपके सामने हकीकत बनकर खड़ा होगा। कृतज्ञता समृद्धि का द्वार। 1. कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता का अर्थ है जो हमारे पास है उसके लिए दिल से धन्यवाद करना। ये केवल थैंक यू कहना नहीं, बल्कि जीवन की छोटी बड़ी चीजों के प्रति आभार का अनुभव करना है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर केंद्रित हो जाता है। 2. कृतज्ञता और अभाव का फर्क। जब हम शिकायत करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम ब्रह्मांड को अभाव, लैक की ऊर्जा भेजते हैं। परिणाम स्वरूप जीवन में और अभाव आने लगता है। लेकिन जब हम कहते हैं धन्यवाद, मेरे पास ये सब है, तो हम अबंडेंस, समृद्धि की ऊर्जा भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को और अधिक मात्रा में वापस देता है। 3. कृतज्ञता का आध्यात्मिक महत्व। हर धर्म और गुरु ने कृतज्ञता को जीवन की नींव माना है। ये हमें विनम्र, हम्बल बनाती है और ब्रह्मांड की दिव्य योजना से जोड़ती है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे पक्ष में काम कर रहा है। 4. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। रिसर्च बताती है कि कृतज्ञता प्रैक्टिस करने वाले लोग ज्यादा खुश, स्वस्थ और संतुष्ट रहते हैं। कृतज्ञता से तनाव और अवसाद कम होता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के अनुसार कृतज्ञ लोग जीवन में अधिक अवसर और बेहतर रिश्ते आकर्षित करते हैं। 5. कृतज्ञता से अबंडेंस कैसे आती है? 1. फोकस बदलता है, कमी की जगह समृद्धि पर ध्यान जाता है। 2. वाइब्रेशन बढ़ती है, ग्रैटिट्यूड उच्च ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन पैदा करता है। 3. ब्रह्मांड का नियम, आप जिस पर ध्यान देते हैं वो बढ़ता है, इसलिए कृतज्ञता अबंडेंस को चुंबक की तरह खींचती है। 6. कृतज्ञता को जीवन में कैसे अपनाएं? 1. ग्रैटिट्यूड जर्नल, रोज 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. सुबह और रात आभार, उठते और सोते समय धन्यवाद करें। 3. लोगों का शुक्रिया अदा करें, छोटी से छोटी मदद के लिए भी धन्यवाद बोलें। 4. कठिनाई में भी आभार, हर चुनौती को सीख और अवसर मानकर धन्यवाद करें। 5. ध्यान में कृतज्ञता
आंखें बंद करके उन चीजों को महसूस करें जिनसे आपका दिल भरा है। 7 प्रेरणादायक उदाहरण। ओपरा विनफ्रे दुनिया की सबसे सफल महिलाओं में से एक। वे रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती है और कहती है, कृतज्ञता अबंडेंस का द्वार है। लुइस है, उन्होंने कठिन जीवन से निकलकर कृतज्ञता और सकारात्मक सोच से दुनिया को हील किया। आम अनुभव। कई लोग बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने रोज धन्यवाद की आदत शुरू की, उनकी जिंदगी में अवसर और समृद्धि बढ़ने लगी। शिकायत जीवन को बंद कर देती है, लेकिन कृतज्ञता जीवन को खोल देती है। धन्यवाद की भावना से आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, और तब ब्रह्मांड कहता है, तुम्हें और मिलेगा। याद रखें, कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं, ये समृद्धि का द्वार है। सेवा और करुणा ईश्वर से जुड़ने का मार्ग। 1 सेवा और करुणा का अर्थ। सेवा सर्विस निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। करुणा कंपैशन किसी और के दुख दर्द को समझकर उसकी पीड़ा को कम करने का भाव। जब हम सेवा और करुणा को जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम सीधे ईश्वर की योजना से जुड़ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की असली इच्छा है सबका भला, सबका उत्थान। 2 क्यों जरूरी है सेवा और करुणा? इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जन्म लेता है। जब हम केवल अपनी इच्छाओं में उलझे रहते हैं तो जीवन छोटा और संकीर्ण हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों की खुशी और मदद में योगदान देते हैं तो जीवन विशाल, अर्थपूर्ण और दिव्य हो जाता है। 3 आध्यात्मिक दृष्टिकोण। वेद, उपनिषद, गीता और सभी धर्म ग्रंथों में सेवा को ईश्वर की पूजा माना गया है। गीता कहती है, जिसने दूसरों के लिए कर्म किया वही सच्चा योगी है। करुणा बुद्ध का मूल संदेश था। करुणा ही सच्चा धर्म है। सेवा और करुणा वो सेतु है जो हमें मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाते हैं। 4 सेवा और करुणा का प्रभाव। 1 अंदरूनी शांति। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आत्मा में संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता है। 2 अहंकार का अंत। सेवा हमें विनम्र बनाती है और मैग की दीवार को तोड़ती है। 3 पुण्य और आशीर्वाद। करुणा से किए गए कार्य जीवन में आशीर्वाद के रूप में लौटते हैं। 4 ईश्वर से निकटता। सेवा और करुणा से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम दिव्य मार्गदर्शन महसूस करते हैं। 5 वैज्ञानिक दृष्टिकोण। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि हेल्पिंग अदर्स से दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन बढ़ते हैं, जो खुशी और संतोष देते हैं। सेवा करने वाले लोग तनाव से जल्दी उबरते हैं और उनका जीवन लंबा व स्वस्थ होता है। यानी करुणा केवल आध्यात्मिक ही नहीं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अमृत है। 6 सेवा और करुणा को कैसे अपनाएं? 1 छोटी शुरुआत करें। जरूरतमंद को खाना, पानी या कपड़ा देना। 2 समय दें। बूढ़ों, बच्चों या अकेले लोगों के साथ समय बिताना भी सेवा है। 3 सहानुभूति रखें। किसी की बात ध्यान से सुनना भी करुणा है। 4 निस्वार्थ भाव। सेवा करते समय बदले में धन्यवाद या पहचान की अपेक्षा न करें। 5 हर रोज एक छोटा काम। संकल्प ले कि हर दिन किसी न किसी के लिए एक अच्छा कार्य करेंगे। 7 प्रेरणादायक उदाहरण। महात्मा गांधी, उनका पूरा जीवन सेवा ही धर्म है के सिद्धांत पर टिका था। मदर टेरेसा, करुणा और सेवा की मिसाल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ईश्वर की सेवा का सबसे अच्छा तरीका है गरीब और जरूरतमंद की सेवा करना। सेवा और करुणा केवल अच्छे कर्म नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आप सचमुच ईश्वर की योजना का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखें, हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं,
किसी का दर्द कम करते हैं तो उस पल आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। ये था आज का सफर। अगला अध्याय लेकर मैं फिर आऊंगा माइंडफुल चैप्टर्स पर। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। माइंडफुल चैप्टर्स, किताबों की ज्ञान आपके दिल तक।